इमेजिन करो तुम एक फ्लाइट की पायलट हो। तुम्हारे रूट में सिर्फ 3 डिग्री का छोटा सा चेंज आता है, इतना छोटा कि कंपास पर भी बैरली विजिबल है। लेकिन जब तुम 5,000 किलोमीटर उड़ते हो तो वो छोटा सा एंगल तुम्हें एक पूरी अलग डेस्टिनेशन तक ले जाता है। यही होता है हैबिट्स का मैजिक। जेम्स क्लियर कहता है, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब जिंदगी बदलने के लिए हमें बड़े कदम नहीं, छोटी कंसिस्टेंसी चाहिए। अक्सर हम सोच लेते हैं, मुझे फिट बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है। लेकिन जब तक ये सोच एक सिस्टम नहीं बन जाती, तब तक ये सिर्फ विश ही रहती है। एटॉमिक हैबिट्स इसी विश को रियलिटी में बदलने का मैनुअल है। जेम्स क्लियर एक एक्सीडेंट सर्वाइवर थे। एक बेसबॉल प्लेयर जो स्कूल के दिनों में एक बॉल के हिट से ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी खो बैठा। मंथ्स ऑफ रिकवरी, कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस के बाद जब वो वापस आए, उन्हें समझ आया, बड़ा कमबैक करने के लिए बड़े कदम नहीं चाहिए होते, छोटी छोटी जीतें चाहिए होती हैं। रोज का 1% इंप्रूवमेंट। और यही है एटॉमिक हैबिट्स आ फाउंडेशन। 1% बेटर एवरी डे। सोच के देखो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करो, एक साल में तुम 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा सा इग्नोर करो, तुम 0.99 की तरह गिरते जाओगे, धीरे पर डेफिनेटली। जेम्स क्लियर कहता है, हैबिट्स वो इनविजिबल आर्किटेक्चर है जो तुम्हारी जिंदगी डिजाइन करती है। तुम चाहे कॉन्शियस डिसीजन लो या नहीं, तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है जो वो यूज करते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसा कंपाउंड होता है टाइम के साथ, वैसे ही तुम्हारे डेली चॉइसेस भी कंपाउंड होते हैं। लेकिन हम इंसान इम्पेशेंट होते हैं, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। हम जिम जाते हैं 3 दिन और कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम लिखने लगते हैं 1 हफ्ते और सोचते हैं कोई नहीं पढ़ रहा, और फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहता है, द हार्डेस्ट पार्ट इज टू स्टे लॉन्ग इनफ टू सी द कंपाउंड इफेक्ट। हर छोटी हैबिट एक इनविजिबल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करती है। तुम्हें पहले दिन कुछ नहीं दिखेगा, पहले हफ्ते भी नहीं, लेकिन एक दिन वो लाइन ब्रेक करती है और सब कुछ बदल जाता है। यही है सक्सेस का प्लेटो, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब वो फेज जहां तुम्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, पर अंदर सब कुछ ग्रो कर रहा होता है। जैसे आइस क्यूब को पिघलने के लिए 1 डिग्री से 32 डिग्री तक लगता है, वैसे ही तुम्हारी हैबिट्स भी क्वाइटली अपना टेम्परेचर बिल्ड कर रही होती हैं। और फिर एक दिन वो मेल्ट होता है। वो एक दिन नहीं, वो प्रोसेस का रिवॉर्ड होता है। जेम्स क्लियर कहता है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब गोल बनाना इजी है, लेकिन उस गोल के लिए सिस्टम बनाना ही रियल स्किल है। अगर तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है, सक्सेस ऑटोमेटिक है। वो कहते हैं, तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। जैसे एक राइटर डेली लिखने पर फोकस करे, ना कि बेस्ट सेलर बनने पर। एक एथलीट डेली प्रैक्टिस करे, ना कि मेडल जीतने पर। क्योंकि जब प्रोसेस परफेक्ट होता है, रिजल्ट्स अपने आप आ जाते हैं। इस बुक का मैजिक यही है। ये तुम्हें सिखाती है कैसे तुम अपनी हैबिट्स को रीडिजाइन कर सकते हो, बिना फोर्स के, बिना मोटिवेशन के। मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन डिजाइन से आता है। जेम्स क्लियर कहता है, एनवायरमेंट बीट्स मोटिवेशन। अगर तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हें सही डायरेक्शन में पुश करता है, तुम नेचुरली अच्छी हैबिट्स पिक करते हो। जैसे अगर तुम्हारा फोन बेडरूम से दूर रखा है, तुम ऑटोमेटिकली कम स्क्रॉल करते हो। अगर तुम्हारा जिम बैग रेडी है, तुम एक्सक्यूजेस कम बनाते हो। ये छोटी छोटी डिजाइन चेंजेस ही तुम्हारे बिहेवियर को साइलेंटली ट्रांसफॉर्म करते हैं। और यही तुम्हारा फर्स्ट लेसन है। चेंज डजंट हैपन बाय फोर्स, इट हैपन्स बाय स्ट्रक्चर। पार्ट 2 में हम सीखेंगे वो 4 स्टेप फॉर्मूला जो जेम्स क्लियर ने द हैबिट लूप के नाम से डिफाइन किया है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। यही 4 पिलर्स डिसाइड करते हैं कि कोई हैबिट बनती है या टूटती है। और हम देखेंगे कैसे तुम अपनी बैड हैबिट्स तोड़कर नए हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो एफर्टलेसली। जेम्स क्लियर कहता है, हर हैबिट एक इनविजिबल लूप में छुपी होती है। तुम्हें लगता है तुम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन एक ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। वो कहता है, यू डोंट चूज योर फ्यूचर, यू चूज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स चूज योर फ्यूचर। हर हैबिट के 4 स्टेप्स होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। यही है द हैबिट लूप। चलो समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। सोचो तुम्हारा फोन वाइब्रेशन करता है, ये है क्यू।
तुम्हें क्यूरियोसिटी होती है कि किसने मैसेज किया, ये है क्रेविंग। तुम फोन उठाते हो और चेक करते हो, ये है रिस्पॉन्स। तुम्हें डोपामीन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये है रिवॉर्ड। और बस तुम्हारा ब्रेन सीख जाता है कि वाइब्रेशन इक्वल्स एक्साइटमेंट। अगली बार फोन वाइब्रेट करता है, तुम ऑटोमेटिक रिएक्शन देते हो। इसी लूप पर हर हैबिट चालू होती है। अब ये लूप गुड हो सकता है या बैड, डिपेंड करता है तुम इसे कैसे डिजाइन करते हो। जेम्स क्लियर ने इस लूप को सिंप्लीफाई कर दिया 4 लॉज में, जिसे वो कहता है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अगर तुम किसी गुड हैबिट को बनाना चाहते हो तो इन लॉज का फॉलो करो, और अगर किसी बैड हैबिट को तोड़ना चाहते हो तो इन्हीं लॉज को उल्टा अप्लाई करो। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। किसी भी हैबिट का पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें अपने क्यूज को विजिबल बनाना होगा। अगर तुम ज्यादा पानी पीना चाहते हो तो बॉटल को डेस्क पर रखो। अगर तुम लिखना चाहते हो तो नोटबुक को सामने रखो। तुम्हारा ब्रेन वही करता है जो सामने होता है। वो कहता है एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब तुम्हारे सराउंडिंग्स तुम्हें हर मोमेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट है जो क्यूज पिक करता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो इस तरह कि वो तुम्हें पुश करे, पुल नहीं। और अगर कोई बैड हैबिट तोड़नी है तो उसका क्यू इनविजिबल बना दो। जैसे अगर तुम फोन यूज कम करना चाहते हो तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, फोन दूसरे रूम में रखो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। हर हैबिट एक क्रेविंग से चलती है। तुम्हें उस हैबिट को अपीलिंग बनाना होगा। जेम्स क्लियर कहता है वी आर ड्रॉन टू हैबिट्स दैट डिलीवर इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। तो अगर तुम्हें कोई गुड हैबिट बोरिंग लगती है तो उसे बंडल करो किसी एंजॉयबल चीज के साथ। यह है टेम्पटेशन बंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वॉक करना चाहते हो तो अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ वॉक के टाइम सुनो। अगर तुम स्टडी करना चाहते हो तो कॉफी सिर्फ स्टडी के टाइम लो। तुम्हारा ब्रेन हैबिट को रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट कर लेगा। और अगर तुम्हें कोई बैड हैबिट तोड़नी है तो उसे अनअट्रैक्टिव बना दो। सोच लो, सिगरेट का मतलब है एनर्जी लूज करना, मनी वेस्ट करना और हेल्थ डिस्ट्रॉय करना। जब तुम्हारा माइंड उसे प्लेजर नहीं, पेन से कनेक्ट करेगा तो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। लॉ 3, मेक इट ईजी। जेम्स क्लियर कहता है डोंट सेट गोल्स दैट आर बिग, रिड्यूस द फ्रिक्शन सो मच दैट यू कांट से नो। मतलब तुम्हें अपनी गुड हैबिट स्टार्ट करना आसान बनाना है। अगर तुम एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 5 मिनट रूल लगाओ, सिर्फ 5 मिनट करो। तुम्हारा दिमाग स्टार्ट के मोमेंट से डरता है, कंटिन्यूएशन से नहीं। और जब तुम स्टार्ट करते हो तुम ऑटोमेटिक कंटिन्यू कर लेते हो। इसी कॉन्सेप्ट को वो कहता है द 2 मिनट रूल। कोई भी हैबिट स्टार्ट करनी हो उसे 2 मिनट में करने लायक बनाओ। जैसे रीड एवरी नाइट को रिप्लेस करो ओपन माई बुक एंड रीड 1 पेज। जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो तुम इनर्शिया ब्रेक करते हो और मोमेंटम बन जाता है। बैड हैबिट्स के केस में इसका रिवर्स लगाओ, मेक इट डिफिकल्ट। अगर तुम टीवी कम देखना चाहते हो तो रिमोट दूसरे रूम में रखो। अगर तुम जंक कम खाना चाहते हो तो फ्रिज से निकालकर दूर रखो। छोटी बैरियर्स भी बड़े डिफरेंस क्रिएट करती हैं। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुम्हें अपनी हैबिट सस्टेन करनी है तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड फील करना जरूरी है। ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड से मोटिवेटेड होता है। अगर हैबिट का रिजल्ट इमीडिएट नहीं दिख रहा तो रिवॉर्ड खुद क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वर्कआउट करते हो तो एक एक्स मार्क लगाओ अपने कैलेंडर पर। हर दिन एक स्ट्रीक ग्रो करता देखो। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जब वो प्रोग्रेस देखता है। जेम्स क्लियर कहता है व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। तो अगर तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी है तो उसे इमीडिएटली रिवॉर्डिंग बनाओ, और बैड हैबिट तोड़नी है तो उसे इमीडिएटली पेनफुल बनाओ। वो कहता है सिस्टम के बिना हैबिट मर जाती है। तुम्हारा गोल तुम्हें एक बार मोटिवेट करता है, पर तुम्हारा सिस्टम तुम्हें जिंदगी भर डिसिप्लिन देता है। और यही है द हैबिट लूप का मैजिक। जब तुम इस प्रोसेस को समझ जाते हो तुम अपने ब्रेन का कोड तोड़ लेते हो। तुम्हें कंट्रोल मिलता है अपनी आइडेंटिटी पर, अपने बिहेवियर पर और अपनी लाइफ पर। पार्ट 3 में हम देखेंगे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, जेम्स क्लियर का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया। कैसे तुम अपनी सोच बदलकर अपने एक्शंस परमानेंटली चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब तुम अपने आप को बदलते हो हैबिट्स नेचुरली बदल जाती हैं। जेम्स क्लियर कहता है द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो तुम्हारा बिहेवियर खुद ब खुद बदल जाता है। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं, फिट बॉडी, सक्सेसफुल करियर, पीस ऑफ माइंड। लेकिन हम गलत जगह से स्टार्ट करते हैं। हम रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं, हैबिट से नहीं। और जेम्स क्लियर कहता है फोकस ऑन हु यू विश टू बिकम, नॉट वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। सोच के देखो, अगर तुम कहते हो मुझे हेल्दी बनना है तो ये एक गोल है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं एक हेल्दी पर्सन हूं तो ये एक आइडेंटिटी है। गोल टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। तुम्हारा दिमाग हमेशा कंसिस्टेंसी ढूंढता है। अगर तुम अपने आप से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो हर बार जब तुम अलार्म ऑफ करते हो तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करता है,
क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ है। और जब तुम उठ जाते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड करता है। यस, दैट्स हु यू आर। जेम्स क्लियर कहता है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर छोटी हैबिट एक वोट है तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए। एक पुशअप, एक हेल्दी मील, एक फोकस्ड आवर, सब तुम्हें एक नए वर्जन के पास ले जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है? हम अपनी आइडेंटिटी पुराने एक्सपीरियंसेस से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, और फिर हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार बोलते हैं। जेम्स क्लियर कहता है, योर आइडेंटिटी इमर्जेस फ्रॉम योर हैबिट्स। मतलब पहले तुम एक्शंस चेंज करो, आइडेंटिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वो कहते हैं, डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी एंड प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। अगर तुम एक लीडर बनना चाहते हो तो रोज एक पेज पढ़ो। अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो रोज 5 मिनट वॉक से शुरू करो। अगर तुम ऑर्गेनाइज बनना चाहते हो तो रोज अपना डेस्क क्लीन रखो। तुम्हारा ब्रेन हर छोटी विक्ट्री के साथ तुम्हें एक नए लेबल देता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि तुम अपनी लाइफ का नैरेटिव लिख सकते हो। तुम विक्टिम से क्रिएटर बन सकते हो, सिर्फ अपनी लैंग्वेज बदलकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुमसे सिगरेट ऑफर करे और तुम बोलो नहीं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम अभी भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी से चिपके हो। लेकिन अगर तुम बोलो नहीं मैं स्मोकर नहीं हूं, तो तुमने अपनी आइडेंटिटी रीराइट कर दी। ये छोटी सी लैंग्वेज शिफ्ट तुम्हारा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम कर देती है। जेम्स क्लियर कहता है, बिहेवियर दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट विद द सेल्फ विल नॉट लास्ट। अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए फोर्स करोगे, वो टेम्परेरी होगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को रीडिफाइन कर लोगे, वो परमानेंट बन जाएगा। एक और इनसाइट वो देते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। मतलब तुम जब तक अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड नहीं करते, तुम्हारा बिहेवियर रिलैप्स आता रहेगा। इसलिए लोग डाइट्स छोड़ देते हैं, जिम स्किप करते हैं और रेजोल्यूशंस ब्रेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को न्यू पर्सन के रूप में इमेजिन ही नहीं किया। जेम्स क्लियर कहता है, चेंज करना मुश्किल नहीं, लगातार रहना मुश्किल है। और लगातार रहने के लिए तुम्हें अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने पड़ते हैं। तुम्हें अपने आप को नए नजरिए से देखना पड़ता है। एक स्टोरी उन्होंने शेयर की। एक रीडर ने उनसे लिखा, मैं 6 महीने से एक भी वर्कआउट मिस नहीं किया, क्योंकि अब मुझे जिम जाना पड़ता नहीं। मुझे लगता है मैं वो इंसान हूं जो जिम जाता है। यह है आइडेंटिटी शिफ्ट। यही है रियल हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जेम्स क्लियर कहता है, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। तुम्हारा फोकस करने से बनने पर होना चाहिए। जब तुम अपनी आइडेंटिटी के लेवल पर चेंज करते हो, तो तुम्हारा इन्वायरमेंट, हैबिट्स और रिजल्ट्स सब ऑटोमैटिकली अलाइन हो जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां हैबिट्स एफर्टलेस बन जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कैसे छोटी जीत तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकती है, कैसे मोमेंटम बिल्ड होता है जब तुम अपने सिस्टम को माइक्रो विक्ट्रीज से फ्यूल करते हो, और कैसे द गोल्डीलॉक्स रूल तुम्हें मोटिवेटेड रखता है हर स्टेज पर। जेम्स क्लियर कहता है, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। मतलब जिंदगी उन लोगों की नहीं होती जो एक दिन में बहुत कर लेते हैं, बल्कि उनकी होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, बिना रुके। हम सब शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, नया गोल, नया नोटबुक, नया प्लान। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एंथुजियाज्म कम हो जाता है और यहां आकर ज्यादा लोग हार जाते हैं। जेम्स क्लियर कहता है, व्हेन यू लूज मोटिवेशन, फोकस ऑन मोमेंटम। मतलब जब तुम्हारा मन नहीं करता, तब भी कुछ छोटा कर लो, क्योंकि मोमेंटम एक बार बन गया तो वो तुम्हें खुद खींचता रहेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर तुम एक राइटर हो और आज लिखने का मन नहीं है, तो सिर्फ फाइल ओपन करो, एक लाइन लिखो। हो सकता है वो लाइन परफेक्ट ना हो, पर तुमने अपना स्ट्रीक मेंटेन कर लिया। तुमने अपने ब्रेन को यह सिग्नल दिया, मैं अब भी वो इंसान हूं जो लिखता है। जेम्स क्लियर कहता है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर तुम एक दिन मिस करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअसली मिस करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस हैबिट को वीक मान लेता है। तो रूल सिंपल है, फॉल वंस, स्टैंड ट्वाइस। इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। ये रूल कहता है, ह्यूमन स्टे मोटिवेटेड व्हेन दे आर वर्किंग ऑन टास्क्स दैट आर नाइदर टू इजी नॉट टू हार्ड, बस थोड़ा चैलेंजिंग। अगर तुम्हें कोई चीज बहुत इजी लगती है तो तुम बोर हो जाते हो, अगर बहुत हार्ड लगती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। पर जब डिफिकल्टी लेवल बस थोड़ा सा तुम्हारी एबिलिटी से ऊपर होता है, तो तुम उसमें इंगेज रहते हो। इसी स्टेट को साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लो। वो मोमेंट जब तुम टाइम भूल जाते हो, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है और तुम पूरा प्रेजेंट फील करते हो। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां ग्रोथ होती है। जेम्स क्लियर कहता है, अ हैबिट मस्ट बी चैलेंजिंग इनफ टू कीप यू इंटरेस्टेड, बट नॉट सो डिफिकल्ट दैट इट ब्रेक्स योर स्पिरिट। तो अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो
और सेम रूटीन बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाओ। अगर तुम लिख रहे हो और स्टक फील कर रहे हो तो नया स्टाइल ट्राई करो। अपनी हैबिट्स को इवॉल्व होने दो, वरना वो मैकेनिकल बन जाएंगी। एक और सीक्रेट है ट्रैकिंग। वो कहता है व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। जब तुम अपनी प्रोग्रेस को देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। ये एक सेल्फ रिवॉर्ड लूप क्रिएट करता है। चाहे तुम कैलेंडर पे एक्स मार्क लगाओ या डेली चेकलिस्ट मेंटेन करो, ये तुम्हें विजुअल प्रूफ देता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, और यही प्रूफ मोटिवेशन बन जाता है। लेकिन जेम्स क्लियर एक वार्निंग भी देते हैं। कभी कभी हम हैबिट्स के स्लेव बन जाते हैं। हम ट्रैकिंग में इतने उलझ जाते हैं कि प्रोसेस का मजा लेना भूल जाते हैं। वो कहता है डोंट मेजर टू जज योरसेल्फ, मेजर टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। मतलब अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेशन की तरह लो, कंपटीशन की तरह नहीं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे वो कहते हैं आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। जब तुम अपने सक्सेस को एक्नॉलेज करते हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तुम अपनी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करते हो। जब तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं और तुम अपनी स्ट्रीक देखते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है यस आई एम दैट पर्सन। ये रेपिटेशन से बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ से डेस्टिनी। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, बोर्डम। हर लॉन्ग टर्म गोल एक पॉइंट पर बोरिंग लगने लगता है। जेम्स क्लियर कहता है द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम। हर सिस्टम रेपिटेटिव होता है। एक टाइम आता है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और सिर्फ रूटीन बचा रहता है। यही पॉइंट है जहां विनर्स और लूजर्स अलग पड़ जाते हैं। विनर्स बोर्डम के साथ भी अपीयर करते हैं। वो कहता है प्रोफेशनल स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। तो अगर तुम्हें किसी हैबिट से थकान लग रही है तो समझ लो तुम प्रोग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट जोन में हो। यही जोन डिसिप्लिन का टेस्ट है। बोर्डम से लड़ने का एक ही तरीका है, उसे रूटीन का हिस्सा मान लो। एक और डीप लाइन वो कहते हैं यू हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डम। तुम्हें वो करना सीखना होगा जो तुम्हें कभी कभी डर लगता है, लेकिन फ्यूचर में वही तुम्हें ग्रेटनेस तक ले जाता है। इस पॉइंट पर जेम्स क्लियर एक रिमाइंडर देता है हैबिट्स आर नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। तुम्हारा गोल सिर्फ सिक्स पैक बनाना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है। तुम्हारा गोल सिर्फ बुक लिखना नहीं, बल्कि राइटर बनना है। तुम्हारा फोकस डूइंग से बीइंग पर होना चाहिए। अगला पार्ट हमारे सफर का कंक्लूजन होगा, जहां हम देखेंगे कैसे स्मॉल हैबिट्स एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बना सकती हैं। कैसे तुम्हारा एनवायरनमेंट, माइंडसेट और डेली रूटीन मिलकर तुम्हें एक अनस्टॉपेबल वर्जन बना देते हैं। और कैसे हर छोटी जीत मिलकर एक बड़ा मिरेकल क्रिएट करती है, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं एटॉमिक सक्सेस। जिंदगी में सबसे बड़े चेंजेस कभी एक दिन में नहीं होते। वो होते हैं हर दिन के छोटे छोटे कदम जो मिलकर एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन जाते हैं। जेम्स क्लियर कहता है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। एक पेज पढ़ना, एक हेल्दी चॉइस लेना, एक डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करना, ये सब मिलकर वो वर्जन बनाते हैं जिससे तुम हमेशा बनना चाहते थे। वो कहता है हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे बैंक में पैसा कॉम्पाउंड होता है और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही तुम्हारा एफर्ट भी मल्टीप्लाई होता है। एक छोटी सी हैबिट एक चेन रिएक्शन शुरू करती है, एक अच्छा दिन, एक अच्छा हफ्ता और धीरे धीरे एक नई जिंदगी। प्रॉब्लम ये होती है कि हम शॉर्ट टर्म में पेशेंस लूज कर देते हैं। हम सोच लेते हैं मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ हमेशा छुप कर होती है। एक बैम्बू ट्री 5 साल तक मिट्टी के अंदर ग्रो करता है और फिर सिर्फ 6 महीने में 80 फीट तक बढ़ता है। तुम्हारा प्रोसेस भी वैसा ही है, तुम्हें बस फेथ रखना है। जेम्स क्लियर कहता है फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, पर सिस्टम तुम्हें मूवमेंट देता है। तुम चाहे राइटर हो, आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, अगर तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है तो तुम्हारा रिजल्ट इनएविटेबल है। एक और चीज वो रिमाइंड करते हैं, इन्वायरमेंट। वो कहता है यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स एंड योर सिस्टम इज शेप्ड बाय योर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करो। अगर तुम्हें डिसिप्लिन बनना है तो डिस्ट्रैक्शंस कम करो। अगर तुम्हें क्रिएटिव बनना है तो इंस्पिरेशन के बीच रहो। तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारा इनविजिबल हैंड है, वो तुम्हें या तो पुल करता है या पुश। जेम्स क्लियर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं,
हैबिट स्टैकिंग, मतलब एक न्यू हैबिट को एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ो। जैसे ब्रश करते वक्त ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना या मॉर्निंग टी के बाद जर्नल लिखना। जितनी इजीली तुम अपने डेली रूटीन के साथ न्यू बिहेवियर अटैच करते हो, उतना ही वो नेचुरली तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और फिर आता है वो मोमेंट जब तुम रियलाइज करते हो तुम अपनी हैबिट्स के स्लेव नहीं, मास्टर बन गए हो। तुम लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हो। जेम्स क्लियर कहता है, यू डू नॉट नीड टू बी ट्वाइस एज गुड टू गेट ट्वाइस द रिजल्ट्स, यू जस्ट नीड टू बी स्लाइटली बेटर एवरी डे। यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। सोच लो, अगर तुम सिर्फ 1% बेटर हो जाते हो रोज, तो 1 साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाओगे। वो कोई मोटिवेशनल नंबर नहीं, वो मैथ है। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का रियल फॉर्मूला। छोटी जीत, बड़ा रिजल्ट। जिंदगी के हर एरिया में ये अप्लाई होता है। रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, माइंडसेट में। तुम्हारा फोकस छोटी इंप्रूवमेंट्स पे रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कैरेक्टर को स्कल्प्ट करती हैं। एक छोटी लाइन है जो जेम्स क्लियर कहता है, बी द डिजाइनर ऑफ योर वर्ल्ड एंड नॉट मियरली द कंज्यूमर ऑफ इट। तुम्हारा पर्पस है अपनी लाइफ को इंटेंशनल बनाना। कुछ लोग लाइफ को बाय डिफॉल्ट जीते हैं और कुछ डिजाइन करके। और हर डिजाइन एक छोटी हैबिट से शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बनोगे, सवाल ये है तुम कौन से हैबिट्स रिपीट करोगे, क्योंकि तुम वही बन जाते हो जो तुम रिपीट करते हो। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का एसेंस। हर दिन एक छोटी जीत, हर दिन एक नया चांस। जिंदगी कोई लीप ऑफ फेथ नहीं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ बेबी स्टेप्स का रिजल्ट है। जेम्स क्लियर कहता है, द सीक्रेट टू गेटिंग रिजल्ट्स दैट लास्ट इज टू नेवर स्टॉप मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। इंप्रूवमेंट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। और जब तुम उस जर्नी से प्यार कर लेते हो, तो सक्सेस इनएविटेबल हो जाती है। तो आज से एक कमिटमेंट लो, परफेक्ट होने का नहीं, कंसिस्टेंट होने का। एक छोटा स्टेप हर दिन, एक न्यू हैबिट, एक बेटर चॉइस। क्योंकि यही छोटी छोटी चेंजेस मिलकर तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना देंगे। अगर ये सफर तुम्हें इंस्पायर कर गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि छोटी छोटी आदतें भी एक बड़ा फर्क ला सकती हैं, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक ये मोटिवेशन पहुंच सके। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ। और कमेंट्स में लिखो वो एक छोटी हैबिट जो तुम आज से स्टार्ट करोगे। शायद तुम्हारा एक कमेंट किसी और की शुरुआत बन जाए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना एक थॉट कमेंट्स में लिखो, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल हैबिट ही एक नई जिंदगी शुरू कर देती है। Until next time, build slowly, grow silently, and trust your process.